नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अरवल जिले के परासी थाना क्षेत्र के मिर्जा बेघा गांव निवासी रामधार यादव के बेटे उमाकांत कुमार इंडियन आर्मी में सेना के जवान के रूप में गोवा में कार्यरत थे, जिनकी गोवा में ही रविवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। शहीद जवान का पार्थिव शरीर पटना से जैसे ही अरवल पहुंचा, लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम समेत विभिन्न गगनभेदी नारों से जय घोष की और हजारों की संख्या में युवा, बच्चे, महिलाएं हाथों में तिरंगा लिए उनका अभिवादन करते दिखे। जैसे ही पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। वहीं उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सोन नदी के घाट पर किया गया, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। आपका क्या कुछ कहना है? कहना है कि हमको मतलब जीवन के लिए प्रवस्ती चाहिए और लइकन उकन है तो आदमी नौकरी तो क्या कुछ लगता है कैसे घटना हुई? आपको कुछ जानकारी मिली? जानकारी तो यही मिला कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया है तो एक बार बताएं कि सीरियस है नहीं, दूसरा बार बता रहा है कि से डेथ हो गया। आखिरी बार कब आपको उनसे बात हुआ था? 5 बजे शाम। क्या कुछ बात हुआ था उनसे? कि डेथ कर गया उमाकांत जो था। आप अपने लड़के से कब बात किए थे? 11 बजे दिन। क्या बात हुई थी अंतिम? हमारा से तो नहीं बात हुआ था, वो भाई से बात हुआ था। कब आए थे छुट्टी घर? तो हमारा इतना मालूम ना है, लेकिन डेट तारीख 3 महीना पहले सब जान रहा है। बेगूसराय में 12 वर्षीय बच्ची के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना गांव में 8 नवंबर से लापता रामू तांती की 12 वर्षीय बेटी पूनम कुमारी का शव 9 नवंबर को गांव के बाहर बगीचे से मिला था। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश था और करीब 8 घंटे तक NH 28 को जाम कर हंगामा किया गया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यालय DSP निशीत प्रिया ने मामले की जानकारी दी है। बछवाड़ा थाना में रामू ताती की बेटी पूनम कुमारी की लापता होने की सूचना मिली थी, जिस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज किया गया था। पुनः 9/11/21 को ही बच्ची का शव बरामद हुआ और बरामदगी के पश्चात एक टीम का गठन किया गया SDPO तेघरा के नेतृत्व में। उसी में फिर पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति लल्लन कुमार जो है, इसका अवैध संबंध पूनम कुमारी की माता बबीता देवी के साथ था और पूनम कुमारी दोनों को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख ली थी और ये काफ़ी डरा हुआ था। इसका मुर्गा काटने वाटने का व्यवसाय है, तो उसी क्रम में पूनम कुमारी की हत्या इसके द्वारा की गई। इसके द्वारा स्वीकार भी किया गया और परिस्थितिजनक साक्ष्य भी इसके अगेंस्ट है। इसकी गिरफ्तारी बछवाड़ा से ही की गई है। अभी ये दुकान वगैरह नहीं चला रहा था, कहीं एक जगह बैठा हुआ, छुप के बैठा हुआ था, वहीं से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के बीच में पिछले 8 साल से संबंध था कि माँ की संलिप्तता इसमें नहीं है। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड स्थित भगवान महावीर की पावन भूमि लछुआड़ में जिले के नवसुजीत थाने में स्थानीय विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी और जमुई पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार मंडल को संत जोसेफ स्कूल की छात्रा द्वारा तिलक लगाकर और पुष्प देकर स्वागत किया गया। इस दौरान SP और विधायक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नए थाने का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लछुआड़ थाने के अंतर्गत 5 पंचायत भुल्लो, सवलबीघा, बिछबे, मथुरापुर और अलीगंज प्रखंड का दरखा पंचायत शामिल किया गया है। लछुआड़ थाने के पहले थानाध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र कुमार को कमान सौंपी गई है। मुजफ्फरपुर शहर के आई हॉस्पिटल में दर्जनों लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी चली गई। अब तक 7 लोगों की आंखों को निकाला जा चुका है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच आज मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधक से पूरे मामले की जानकारी ली, साथ ही पीड़ित को आर्थिक मदद भी की। 2-3 बातें बहुत क्लियर है। ये लगभग फर्जी नर्सिंग होम और फर्जी डॉक्टर। मैं उस नर्सिंग होम की बात नहीं करता हूं। लगभग इन नर्सिंग होमों में कोई न कोई NGO या किसी न किसी बड़े माफियाओं का, नेताओं का पैसा इन्वॉल्व, ये आप समझिए। कोरोना काल में भी यही हुआ, मेरी लड़ाई इसीलिए हुई सबसे।
चिमकी बुखार, डेंगू की स्थिति भी यहाँ पर वही होती है। कोरोना काल में भी जितने फर्जी नर्सिंग होम थे सबने मनमानी करके लूटा। अब जो हालात, कितने पेशेंट हमको डेली देखना है, ऑपरेशन तो कम करना है, देखना कितना है, ऑपरेट इतना नहीं करना है हमें। 28 और लेकिन हम 1 मिनट भी किसी पेशेंट को देखने में नहीं लगाते। बस हो गया, 10,000 की दवाई लिख दो, 20,000 की जांच लिख दो और फिर लूटो। से लेके ऊपर तक पैसा जाता है इन लोगों का। यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। इन लोगों को तो जीने में फांसी देने की जरूरत है, ड्रग्स इंस्पेक्टर और को। जो अच्छे डॉक्टर हैं उसकी कुछ चलती नहीं है। कुकुर मुत्ते के तरह पूरा का पूरा नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम खुल गया। आप बोर्ड लगा दिए, एमडी है कि नहीं, कौन है, कौन डॉक्टर है, बोर्ड लगा दिए, बात खत्म हो गई। तो पूरी जांच बैठनी चाहिए बिहार के कि अब पटना में बाईपास में फर्जी नर्सिंग होम का अंबार, 2 माफिया पैसा लगाता है, 4 टेक्नीशियन उसमें होता है। अब वो टेक्नीशियन फर्जी पढ़ा लिखल, लगभग मध्य प्रदेश कहां से। अब बात खत्म हो गई। तो हम इंक्वायरी की मांग करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की। रोहतास जिले में शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में रोहतास जिले के सभी सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज के खुले मैदान में किया गया, जिसमें उपस्थित प्रधान अध्यापकों ने अपने अपने समस्या को अधिकारियों के समक्ष रखा। वहीं अधिकारियों ने भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के निर्देश दिए। अभी तक के रोहतास में शिक्षा की स्थिति अच्छी है, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि इसको और अच्छा हम लोग रखें। तो इसके लिए जितने भी हमारे हेडमास्टर हैं उनके साथ बैठक रखा गया और हम लोगों का ये है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए जानकारी दिया गया है। इसके साथ साथ बहुत से इनिशिएटिव हम लोग के साइड से स्टार्ट किए गए हैं। हमारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो स्कूलों को जो है गोद लेंगे, रेगुलर लेवल पे हमारा इंस्पेक्शंस होगा और सही समय पे बच्चे स्कूल आएँ और उसके साथ साथ गुणवत्ता युक्त उनको शिक्षा मिले। इसी के लिए आज की ये बैठक है। तीसरे दिन भी बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्षी दलों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी के सवाल पर सदन पोर्टिको को बाहर प्रदर्शन किया। बिहार में युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराए जाने से नाराज आरजेडी के विधायकों ने इस मसले पर नीतीश सरकार को घेरा है। रोजगार नहीं दे सकती सरकार, उस सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इन लोगों ने 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी रोजगार नहीं दे पाया है। बेरोजगार बेहाल है, बिहार के सड़कों पर घूम रहे हैं और अपराध जगत बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बेरोजगारों के हाथों में शराब थमाने का इन्होंने काम किया है। इसलिए बेरोजगारों को रोजगार अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे और सदन के बाहर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। भाकपा माले ने भी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले प्रदर्शन किया। भाकपा माले के सदस्य बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए नजर आए। माले विधायकों का आरोप है कि सरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं करना चाहती और इसी वजह से शिक्षक बहाली प्रक्रिया में देरी की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।